हेलो गाइस, दिस इज संध्या एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो में बात करने जा रही हूँ कि जो हमारा केवीएस एनवीएस का एग्जाम होने वाला है, जो कि डेट अनाउंस हो चुकी है एग्जाम की। अब मोहर लग चुकी है और एग्जाम सेंटर सिटी भी अलॉट हो चुके हैं सबके। और सब लोग ने अपनी एग्जाम सेंटर सिटी देख ली होगी। और जो है 2 दिन के पहले ही, एग्जाम के 2 दिन के पहले ही आपका एडमिट कार्ड आएगा। तो अब इन 14 दिनों के अंतर्गत हम अपनी प्रिपरेशन कैसे करें। वैसे आज 27 हो गया है और हमारा एग्ज़ाम 10 तारीख से स्टार्ट है। 10 तारीख से ही पीआरटी का एग्ज़ाम होने वाला है केवीएस की रिगार्डिंग। तो बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं कि उनका मैथ कंप्लीट नहीं है। मैथ और रीजनिंग तो नहीं कह सकते बट मैथ में बहुत लोगों की क्वेरीज आ रही हैं कि मैथ वो कैसे हैंडल करें, मैथ वो कैसे पढ़े, मैथ बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रही है। या कुछ लोग के क्वेश्चन ये है कि मैथ वो बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं फिर भी उनसे सॉल्यूशन रॉन्ग हो जा रहा है। तो इसमें इस रिगार्डिंग इस वीडियो में हम बात करते हैं मैथ में हम ऐसे कौन से टॉपिक, मेजर टॉपिक पढ़ें ताकि हमारा पेपर इजीली निकल जाए। कम से कम 20 में 10 क्वेश्चन, 10 से 12 क्वेश्चन तो हम अटेम्प्ट कर लें। मैं यहाँ पूरा 20 पे 20 नहीं बात करूँगी क्योंकि अब टाइम इतना नहीं बचा हुआ है। और दूसरी चीज़, अगर आपने पहले से बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ है तो इम्पॉसिबल है कि आपको 20 में 20 आ जाए। और सबसे बड़ी चीज़ निगेटिव मार्किंग है, तो इसमें किसी का भी 20 में 20 मार्क्स आने के 99.9% चांसेस नहीं है। क्योंकि निगेटिव मार्किंग में थोड़ा बहुत ही क्वेश्चन में, मतलब कोई भी मैथ का कितना भी अच्छा प्रॉपर स्टूडेंट हो, कितना भी वो मैथ उसको आती हो, बट वो इतना ज़्यादा मार्क्स नहीं गेन कर पाएगा कि आउट ऑफ 100 पे 100 निकाल ले। तो इतना ज़्यादा, पहली बात तो कोई भी लोग पैनिक होने की सिचुएशन में मत रहिएगा क्योंकि देखिए मैथ को लेके सबको टेंशन है। और ये क्वेश्चन सबके लिए है, ऐसा नहीं है कि कोई मतलब किसी को आ रहा है किसी को नहीं आ रहा है। तो इतना ज़्यादा, सबसे पहली बात तो आप घबराने की कोशिश मत करिएगा। पेपर आपका भले ही 100% है बट पेपर को क्वालिफाई करने के लिए आपको 100% मार्क्स नहीं चाहिए। ये टायर 1 है, इसको आप पहले सबसे समझिएगा। टायर 1 है, इसमें आपको 100 क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करने हैं 100%, क्योंकि इसमें सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, ये हमारे मेंस में नहीं इंक्लूड होने वाले हैं। तो इतना ज़्यादा पैनिक वाली सिचुएशन मत रखिए कि हमको नहीं आ रहा है, अब हम पेपर छोड़ दें या हम क्या करें। क्योंकि बहुत लोगों की क्वेरीज आ रही है कि उनका एग्जाम सेंटर सिटी थोड़ा दूर गया हुआ है, मतलब दूर थोड़ा नहीं कह सकते हैं, 350 किलोमीटर बहुत दूर होता है। और उनका आने जाने का खर्च भी रहेगा। और दूसरी चीज़ मैं बता दूं कि उनकी प्रिपरेशन नहीं है, तो वो थोड़ा सा इस चीज़ में पैनिक हो रहे हैं कि वो पेपर देने ही जाएं कि ना जाएं। वो कंफ्यूजन में, इस कंफ्यूजन को वो क्रिएट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आपके बारे बाकी सारे सब्जेक्ट क्लियर हैं, चाहे वो रीजनिंग हुई, चाहे हिंदी इंग्लिश हुई, चाहे जीके जीएस हुआ, चाहे आईसीटी हुआ। अगर आपके वो सारे क्लियर हैं और आपको अभी सिर्फ और सिर्फ मैथ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो एक चीज़ मैं बता दूं, 4-5 टॉपिक मैथ में पढ़ लीजिए। बिल्कुल भी, मतलब जो मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, 4-5 टॉपिक ऐसे हैं जो कि आप पढ़ के भी एग्जाम में करीब करीब 8-10 क्वेश्चन या 10-12 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। इन मेजर टॉपिकों से क्वेश्चन ज़्यादातर हर एग्जाम में बनते हैं, तो केवीएस में भी बनने के चांसेस 99% है। तो सबसे पहले मैं बता दूं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम बेशक थोड़ा सा टॉपिक लेंदी है, पर आप 2-3 घंटे अगर नंबर सिस्टम को दे लेंगे तो आपकी सारी चीज़ें, सारी डाउट क्लियर हो जाएंगे और आप उसकी नोट्स थोड़े थोड़े छोटे छोटे ट्रिक में बनाते चलेंगे। जैसे सब अभाज्य संख्या क्या है, सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, इन सब चीज़ों को भी आप रट लेंगे और थोड़े थोड़े सिंप्लीफिकेशन के साथ आप न्यूमेरिक सिस्टम को क्लियर करते जाएंगे। आप तो आपका नंबर सिस्टम वैसे ही क्लियर हो जाएगा और आपकी जो न्यूमेरिक है वो क्लियर हो जाएंगे। भले ही आपको सॉल्यूशन नहीं आ रहा है बट स्टेप टू स्टेप अगर आप करने की कोशिश करेंगे, जहाँ चाह है वहाँ राह है। अगर आप थोड़ा सा अपने ऊपर एफर्ट करेंगे तो आपको, अगर हर सब्जेक्ट आ रहा है तो ये भी सब्जेक्ट क्यों नहीं आ रहा है, तो थोड़ा एफर्ट करने की ज़रूरत है, आपको नंबर सिस्टम आ जाएगा। डेफिनेटली सबको आ जाएगा। ये एक ईजी टॉपिक है, आप बचपन से पढ़ते आए हैं, भले ही आपने उसमें फोकस नहीं किया है या इस टाइम अब आपको लग रहा है कि अब नहीं हो पा रहा है, तो आप बेशक 4-5 टॉपिक को पढ़ के जाइए, इतना तो कर ही सकते हैं। 1-1 2-2 घंटे निकालिए मैथ के लिए। अगर आपको लगता है कि मैथ में आपको 8-10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो देखिए नंबर सिस्टम आप पढ़ लीजिए, सिंप्लीफिकेशन पढ़ लीजिए। बहुत मतलब इजी एंड क्वेश्चन गेनिंग वाले होते हैं, इसमें क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। एलसीएम एचसीएम पढ़ लीजिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है परसेंटेज भी आप देख लीजिएगा। परसेंटेज भी पढ़ लेंगे ना तो 1-2 क्वेश्चन इससे फंस ही जाने हैं। और तीसरी चीज़, टाइम एंड वर्क एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। और एक, अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस वाला देख सकते हैं तो उसमें 2-4 मेथड होते हैं, उन्हीं के रिगार्डिंग क्वेश्चन आसपास घूमते रहते हैं। हर एग्जाम की बात कर रही हूँ, तो आप टाइम प्रॉफिट एंड लॉस भी देख लीजिएगा और साथ ही साथ इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट
बस इतना ही टॉपिक आप मैथ में करके जाइए। 4-5 टॉपिक मैंने बता दिया, ये मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इन 4-5 टॉपिक को भी कर लेते हैं तो आप इतने मार्क्स गेन कर लेंगे कि मैथ में आपका 8-10 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट हो ही जाएंगे। अगर आपने सीरियस मोड पे प्रिपरेशन कर ली तो 1-2 घंटे डेली बेसिस में, इन 13-14 दिनों के अंतर्गत डेली बेसिस में आप 1-2 घंटे मैथ को दीजिए। अब आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है कि इस एग्जाम में नहीं हो पा रहा है, नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये एग्जाम जो हमारा है ना, इसमें मैथ इजी आ सकती है, अभी चांसेस हैं इजी आने के। तो इतना ज़्यादा मैथ को लेके हाइप मत बनाइए, क्योंकि देखिए मैथ है तो मैथ में कैलकुलेशन तो आनी ही आनी है, बेशक आनी है, ये कॉमन सेंस है। तो मैथ इतनी भी इजी हलवा नहीं आने वाली है, बट इतनी भी टफ नहीं आएगी कि आप सॉल्यूशन कर नहीं पाएंगे। फर्स्ट टाइम एग्जाम में मैथ इंक्लूड हो रहा है तो अभी पेपर थोड़े से ईजी आने के चांसेस हैं। बट जब नेक्स्ट ईयर एग्जाम होगा, नेक्स्ट ईयर कब होगा किसी को भी पता नहीं है। वो 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद वैकेंसी है, किसी को भी नहीं पता है। अभी केवीएस का आपने हाल ही देख लिया, बाकी सारी वैकेंसीज का आपने हाल देख लिया, कितने सालों बाद वैकेंसीज आई हैं। तो आप ये तो बिल्कुल भी मत सोचिए कि आप एग्जाम छोड़ने के चक्कर में पड़िए। भले ही आपको नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, बट पेपर अटेम्प्ट करिए आप। 13-14 दिन आपके पास इनफ है। मैं ये बोलूँगी, सबको बोलूँगी, 13-14 दिन आपके पास। जो कहता है कि नहीं होता है, नहीं होता है ना, 20-20 दिनों के अंतर्गत लोग यूपीएससी में प्री की तैयारी करके निकाल सकते हैं। तो आप 13-14 दिनों के अंतर्गत अपना प्री नहीं निकाल सकते हैं? ऐसा तो है नहीं कि आपका 100% आपको पेपर अटेम्प्ट करने हैं। आपको सिर्फ अगर आपने एग्जाम में 60%, 70% क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए ना, 60 की मैं बात कर रही हूँ, इवन 60% आपने सही कर लिया ना, आपका टायर 2 के लिए जाने के लिए कोई रोक नहीं सकता। टायर 1 आपका ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, आज मैं इस वीडियो में बात कर रही हूँ कि आपका 60% जिन्होंने भी ये क्वेश्चन, सही वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, तो आप फेज 2 के लिए प्रिपेयर रहिएगा। क्योंकि इतना ज़्यादा मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत टफ है, बट ये भी नहीं कि बहुत इजी है। ये भी बोलूँगी बहुत इजी भी नहीं है, बट बहुत टफ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। बस अपने आप में कॉन्फिडेंस लाइए कि हमको ये एग्ज़ाम देना है, तो हमको थोड़ा सा एफर्ट तो करना पड़ेगा। देखिए, पढ़ने से ही चीज़ें आएंगी, प्रैक्टिस करने से ही चीज़ें आएंगी। ऐसा नहीं है कि कोई भी शॉर्ट ट्रिक हो या कोई भी घूट पिला दे, तो ऐसे तो पढ़ाई नहीं होती है। भले ही आपके पास इन 15 दिनों के अंतर्गत, 14 दिनों के अंतर्गत, जो भी फ्रेश स्टूडेंट है, फ्रेश इन द सेंस जिन्होंने बिल्कुल भी जीरो लेवल से आज से भी स्टार्ट करेंगे ना, अगर आप अपने एग्जाम को, हर सब्जेक्ट को 2-2 घंटे, 1-1 घंटे देते हैं ना, पूरे दिन की बात कर रही हूँ, नहीं दिन में टाइम मिल रहा है रात में करिए, बट करना तो आप ही को पड़ेगा। जॉब तो आप ही को लेनी है, तो इसलिए आप दुनिया भर की चीज़ें छोड़ के साइड में करिए। अभी बस किसी से भी 10-15 दिन तो मांग ही सकते हैं ना, कि इतना दिन आप कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़, अगर आप इस मतलब हर सब्जेक्ट को, हर टॉपिक को आप 1-1 घंटे, 1.5 घंटे देंगे ना, तभी आपका 60% क्वेश्चन तो अटेम्प्ट आप कर लेंगे। देखिए, हिंदी इंग्लिश इजी है, मार्क्स गेनिंग है, तो आप हिंदी इंग्लिश में थोड़ा ज़्यादा फोकस करिए। थोड़ा सा अगर हिंदी इंग्लिश में एफर्ट कर लेंगे ना, तो आपका 10 में 9-8 ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। ठीक है, हिंदी आपने कर लिया। आईसीटी भी इजी ही रहता है। आईसीटी में जो आपने एमआरएस में पढ़ रखा है, वही इसी में रिपीट करने की ज़रूरत है, बस उसको रिवाइज करने की ज़रूरत है। वही रिवाइज कर लीजिए। कम से कम आपको आईसीटी में, मतलब मैं यही बोलूँगी कि आईसीटी में भी आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। 20 में तो आप कम से कम 15-16 क्वेश्चन तो गेन ही कर, 15-16 नहीं, 10-12 भी कर सकते हैं। 10-12 भी बहुत होता है। 10-12 भी क्वेश्चन अगर आपने सही कर लिया, आपने बिना गलत किए सही क्वेश्चन कर लिया। ऐसा नहीं कि आप सब में ट्रिक मारते चल रहे हैं, कोई गलत हो रहा है, 10 क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, तो वो माइनस मार्किंग में कट जाने हैं। इसलिए एकदम केयरफुली होके सब लोग यही करिएगा कि आपने जो माइनस मार्किंग है इसको बेशक ध्यान में रख के चलिएगा, और जो क्वेश्चन आपको आते हैं सिर्फ वही अटेम्प्ट करिए। भले ही वो 10 ही क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करिए एक सब्जेक्ट पे, बट जो आ रहे हो, आपको पता चले कि इसका क्या कहते हैं, सोल्यूशन आपको क्लियर रहे, वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा। देखिएगा, पेपर आपका निकलने से कोई भी रोक नहीं पाएगा। रही बात जीके जीएस की, जीके जीएस में कोई भी 10-12 क्वेश्चन जिन्होंने भी कर लिया ना, इनफ है। क्योंकि इसमें तो मुझे लगता है कि बहुत लोग इतना ज़्यादा भी नहीं कर पाएंगे। 8-10 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर लिए, सही वाले। गलत तो आप टच ही मत करिएगा। नहीं आ रहा है छोड़ दीजिए, स्किप कर दीजिए। नहीं आ रहा है, बेशक नहीं आ रहा है, नहीं का मतलब नहीं होता है, तो उसमें आप तुक्का मारने या अपना दिमाग लगाने की कोशिश मत करिएगा। इससे भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा गलत होते हैं, निगेटिव मार्किंग है, इसको ध्यान में रखिएगा। रीजनिंग में आपने 8-10 क्वेश्चन कर लिए, आपने इंग्लिश में 7-8 क्वेश्चन कर लिए 10 में, हिंदी में भी आप 10 में 10 कर सकते हैं। हिंदी इजी होती है, जिनके लिए हिंदी टफ होती है वो क्या कहते हैं, इंग्लिश में थोड़ा सा वर्क कर लीजिए। किसी को एक सब्जेक्ट तो मजबूत होता है, या तो आपकी हिंदी मजबूत होती है या तो इंग्लिश मजबूत होती है। हिंदी इंग्लिश में आप कर लीजिए थोड़ा। इसमें मतलब 20 में कम से कम आप 15 मार्क्स ऐसे गेन कर लीजिए, जो कि आपको बिना निगेटिव, मतलब बिना भी कोई गलत क्वेश्चन किए 15 मार्क्स इसमें गेन कर सकते हैं इन हिंदी इंग्लिश में।
जीके जीएस की बात करें, 8-10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। 8 हम मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप 20 के 20 करिए। 8 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लिए तो आपके कितना हुए, 15 प्लस 8 ये हो गए, और प्लस कंप्यूटर में आप 20 में 15 तो कर ही सकते हैं। पूरा 20 में 20 नहीं आ रहा है तो 15 तो आएगा। 5 क्वेश्चन थोड़े टफ हो सकते हैं, बट 15 क्वेश्चन ईज़ी आएगा। ये चीज़ आप मान के चलिएगा, तो कंप्यूटर बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और तीसरी चीज़, मैथ में आपके 20 में 20 नहीं आ रहे, 20 में 8-10 क्वेश्चन आ रहा है, बस इनफ है। बस रीजनिंग में थोड़ा सा वर्क कर लीजिएगा, रीजनिंग में प्रैक्टिस कर लीजिएगा। रीजनिंग में 20 में 17-18 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा। अगर 17-18 नहीं तो 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट तो कर लीजिएगा, जो सही वाले होंगे। बट आप ये चीज़ क्लियर करिएगा कि निगेटिव मार्किंग है पेपर में, तो आप गलत क्वेश्चन टच भी मत करिएगा। गलत क्वेश्चन जो भी होगा, इस तरीके से अपनी रणनीति बनाएंगे तो इन 15 दिनों के अंदर, 14 दिनों के अंतर्गत भी आपका केवीएस टायर 1 निकल सकता है, जो आज से प्रिपेयर कर रहे हैं। तो इन बातों को अगर आप ध्यान में रखते हैं जो मैं बोल रही हूँ, तो आपका पेपर निकलने से कोई भी नहीं रोक सकता। मैथ में नहीं आ रही है तो उन टॉपिक को देखिए ना जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत मैथ के चक्कर में मत भागिए। 5-6 टॉपिक जो मैंने बताए अभी स्टार्टिंग के वीडियो में, बस वही 5-6 टॉपिक करिए, उसी में बार बार प्रैक्टिस करिए, बार बार रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए। जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी चीज़ ज़्यादा क्लियर होंगी चीज़ें। और रीजनिंग में थोड़ा सा एफर्ट करने की ज़रूरत है। रीजनिंग में आप 20 में 17-18 नहीं तो 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले जाएंगे। इतना टफ नहीं है रीजनिंग। टफ इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि हलवा है, बट रीजनिंग मतलब आती ही है। अभी आपने ये एमआरएस में दिया हुआ है तो आपको प्रैक्टिस हो गई होगी। और रीजनिंग में थोड़ा सा मेहनत करते जाइएगा, प्रैक्टिस जरूर रखिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस से ही चीज़ें आपको क्लियर होगी, टाइम आपका कंज्यूमिंग कम होगा। प्रैक्टिस से ये बेनिफिट होता है कि जितने भी टाइम आपको एक क्वेश्चन में 2-3 मिनट लग रहा है, वही एक क्वेश्चन आप 1 मिनट में भी क्लियर कर सकते हैं। तो इसलिए प्रैक्टिस एकदम प्रैक्टिस फुल ऑन मोड में कर लीजिए। डेली बेसिस में मॉक टेस्ट देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मॉक टेस्ट आपको नहीं पता कि क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्योंकि इस बार फर्स्ट टाइम मैथ इंक्लूड हो रहा है, इसमें सीडीपी और पेडागोजी इन्होंने निकाल रखा है। तो इतना ज़्यादा मॉक के चक्कर में मत भागिए। मॉक में गलत हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, बट आप अपने टॉपिक क्लियर कर लिए। सिलेबस आपने बिल्कुल भी सामने रखिए, उसमें से टॉपिक है, मेजर टॉपिक आप पकड़िए, बहुत पूरा डिटेल। मतलब मेरा ये कहने का मतलब है, जैसे रीजनिंग के जितने भी टॉपिक्स हैं पूरा एकदम पढ़ने के चक्कर में ना पढ़िए। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बस उसी को देखिए। मैथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बस उसी को देखिए। सेम टू सेम ऐसे आप जीके जीएस में भी कर सकते हैं। जीके जीएस में स्पोर्ट पढ़ सकते हैं, और एकेडमी वगैरह पढ़ सकते हैं, और जो साहित्य वगैरह है, अभी फिल्म फेयर अवार्ड हुआ है, ये सबसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन रहे हैं अभी हाल फिलहाल जितने भी एग्जाम हो रहे हैं। तो इन सब टॉपिक को देख के आप अपनी चीज़ें कवर कर सकते हैं, और इन 14 दिनों के अंतर्गत अपना पेपर ईजिली निकाल सकते हैं। हम कहते हैं 100% नहीं, कम से कम 60-70% तो आप मार्क्स गेनिंग कर सकते हैं। तो इतना करेंगे ना तो टायर 1 आपका ईजिली निकल जाएगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई क्वेरीज हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल थोड़ा सा भी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।